वेलकम टू जायकास किचन। जायकास किचन में व्यूअर्स जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी और आप लोग यही सोचते रहेंगे ये रेसिपी हम लोग पहले क्यों नहीं ट्राई कर सके, क्योंकि पहले मैंने आपको बताई नहीं थी। जी जनाब, मैं आज आपको बताने लगी हूँ रिमांडा पट्टी बनाना, यानी कि समोसा पट्टी, रोल पट्टी बनाना। इससे आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है और पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा 2 कप है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ये क्वांटिटी को वो आप डबल कर लीजिएगा। और नमक ऐड करेंगे इसमें ½ टी-स्पून के बराबर। अजवाइन जो उनसे यूज़ करेंगे इसमें ¼ टी-स्पून यानी कि 2 पिंच बड़ी वाली वो ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ करेंगे जनाब 2 टेबलस्पून के बराबर। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब मैं बताऊंगी कि जनाब आपने इस डो को थोड़ा सा सख्त गूंदना है। जैसे आप लोग आटा गूंदते ना, आटे से थोड़ा सा सख्त होना चाहिए इस डो को, तभी आपकी पट्टियाँ अच्छी बनेंगी। ये बहुत कम पानी डालते हुए मैं बहुत कम, इससे मुराद ये कि आपने एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करने ना, और इसकी डो तैयार कर लेनी है। और ये देख रहे हैं कि आपको देखने में से भी फील हो रहा है कि ये सख्त सख्त सी डो है। और ये जो बाकी वाला आटा बचा है इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसमें भी मैं इसको डो को मैं मिक्स कर लूँगी डो के साथ। ये डो गूंदने के बाद जनाब ये वाली डो इतनी अच्छी गूंदी जाती है और इसको हम लोग 12 मिनट के लिए हम लोग रेस्ट देंगे, कवर करके रख देंगे। अभी मैंने इस सारी डो के आटे को मिक्स कर लिया। जो ये स्टिकी हो रहा था ये जो बहुत अच्छे तरीके से गूंदी जाएगी, तो इसका इंडिकेशन ये है कि सारे जो ये आटा है ये सारा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इस डो के अंदर। ये यानी कि जो बोल सा हमने इकट्ठा कर लिया इसके साथ, ये देख रहे हैं आप कैमरे की आंख से, इसको मैंने सारा मिक्स कर दिया। और इसको मिक्स करने के बाद इसको ये देखें क्या प्यारा सा इसका गूंदा गया आटा, ये डो तैयार हो चुकी है। अब इस डो को मैं रेस्ट दूंगी तकरीबन 10 मिनट के से लेके 12 मिनट, लेकिन मैं 10 मिनट का दूंगी रेस्ट, आपकी मर्ज़ी, आप 12-13 मिनट भी दे सकते हैं। अब रेस्ट करने के बाद आप इसके 10 मिनट के रेस्ट के बाद इसकी मैं एक लंबी सी इसको बेलूँगी लो और इसको हाफ़ कर दूंगी और इसके मैं छोटे छोटे बोल बना लूँगी। मेक श्योर आप लोग जो बोल्स बनाए सब बोल्स का जो वेट है साइज़ है एक जैसा होना चाहिए, तभी आपकी चपातियाँ बड़ी अच्छी तरीके से बेली जाएंगी। अभी ये मैं बोल्स लूँगी, एक एक उठा के इस बोल्स को मैं राउंड एक पेड़े की शक्ल में बना लूँगी, यानी कि एक पेड़ा बना के रखती जाऊँगी। आप जब ये पेड़े बनाएंगे तो आप लोग ये देख लीजिएगा इसमें क्रैक्स वगैरह बिल्कुल ना हो। ये जनाब अभी मैं इन बोल्स को बना लिया और इन बोल्स की मैं चपातियाँ बेल लूँगी। अगर आप लोग बिगिनर हैं, अगर आप लोगों ने पहले कभी भी नहीं बनाई थी, ये तब 3-3 चपातियों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बस मार्केट में तो ये 10-10 चपातियों के साथ किया जाता है, लेकिन आप 5-6 चपातियाँ ले सकते हैं। इसकी मैं सबकी चपातियाँ बेल ली हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं एक एक चपाती के ऊपर घी लगा रही हूँ। घी पूरी चपाती पे बहुत अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए, कोई भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पे घी ना लगे, पूरी चपाती पे घी लगना चाहिए। और फिर उसके बाद मैं जो मैदा छिड़क दूँगी। इससे क्या होगा, जब ये हम लोग रोटी को एक को बेल देंगे ना और इनको अलहदा करने में हम लोग को ना ज़रा ईजी रहेगा। हम लोग इजी तरीके से ये जो रोटियां बेली हुई चपातियां अलग कर सकेंगे। इसी मेथड को हम लोग रिपीट करेंगे 5 रोटियों के ऊपर। ये देख रहे हैं आप, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा आप, और देखिएगा माशाल्लाह से आपकी इतनी अच्छी मांडा पट्टी तैयार होगी। रोल पट्टी, समोसा पट्टी की सब पूछेंगे कि आपने बाज़ार से खरीदी है, कि लग नहीं रहा कि आपने घर में बनाया, कि इतनी ज़बरदस्त बनेंगी। और ऊपर से आपको पता होगा अपने साफ़ तरीके से बनाइए, अपने हाथों से बनी, और अपने हाथों से बनी हुई चीज़ की तो खुशी कुछ और ही होती है। ये देखिए अब मैंने सारी चपातियों को इकट्ठा कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से मैंने शेल्फ के ऊपर बेल लिया। आप चकले बेलने पे भी बेल सकते हैं, लेकिन उसमें छोटी बनेगी, बड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि रोटी हमने बहुत बड़ी कर लेनी है और मेरे पास तवा बहुत बड़ा है। और अपने तवे के मुताबिक ही आप लोग रोटी बेल लीजिएगा। मेरे पास बड़ा है इसलिए मैं बहुत बड़ी बेल रही हूँ। इसको बहुत बड़ी सारी रोटी को बेल लेना, जैसे कि पठान की रोटी होती है बड़ी बड़ी। और ये देख रहे हैं इक्वल बेली जा रही है, और के लग नहीं रहा कि ये 5-6 चपातियाँ थी जिनको मैंने इकट्ठा की है। और यहाँ पे मैं बेल दी और मैंने एक तरफ रख दिया है तवा प्री हीट होने के लिए। तवे को पहले प्री हीट कर लेना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना, तवे को नॉर्मल गर्म करना है जैसे हम रोटी के लिए करते हैं। फिर उसके फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देना आपने।
अब ये देख रहे हैं, ये मैंने रोटी को बेल लिया जनाब। अब मैं इसको उठा के डालने लगी हूँ तवे के ऊपर। अब बेलने के बाद मैंने इसको प्री हीट तवे पे डाल दिया और फ्लेम बिल्कुल स्लो था। ये तवे पे डालने के बाद ये देख रहे हैं पूरे तवे पे मेरी रोटी आ गई है। और उस वक्त इसको मैं चेंज नहीं करूँगी जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाएगा। चेंज करने के बाद इसको पलट दूँगी और इसको 1 बाय 1 करते हुए केयरफुली तरीके से अलग कर लूँगी। ये लीजिए जनाब, ये मेरी 5 रोटियाँ मैंने अलग कर ली हैं और क्या खूबसूरत किस्म की ये रोल पट्टी तैयार हुई है। और देख रहे हैं फिंगर्स कैसे नज़र आ रही है, बिल्कुल बारीक, बाजार से ये ज़्यादा अच्छी और साफ़ सुथरे तरीके से बनी है। मैं आपको इसका रोल काटने का तरीका बताऊंगी। ये देख रहे हैं आप, मैंने एक साइड से इसको काटा है और फिर इन सबको मैं खोल दूँगी। अगर आप लोग इस तरीके को नहीं करना चाह रहे तो आप पूरी चपाती इसको खोल के प्लस शान में इसकी कटिंग कर दें, यानी कि 4 इसके कोन ट्रायंगल्स निकल आएंगे, तो वो आप उनके रोल बना लीजिए। मैं इसकी कटिंग ट्रायंगल में काटूंगी क्योंकि मुझे बड़े वाले रोल बनाने हैं। ये ट्रायंगल में काटने के बाद ये देखें कि इतने बड़े बड़े रोल बनते हैं कि एक समोसा खा के आपका, ये रोल खा के आपका पेट भर जाएगा। मैं स्केल की मदद से आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अगर आपको इससे भी कोई अच्छा तरीका आता है कटिंग करने का तो आप उस तरीके को फॉलो करते हुए कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। आप इसकी कटिंग नाइफ़ के साथ भी काट सकते हैं और पिज़्ज़ा कटर के साथ भी काट सकते हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े रोल बनेंगे। अगर आपको छोटे चाहिए तो आप पूरी जो चपाती थी आपको मैंने दिखाई थी, इसको प्लस में काट दीजिएगा तो इसके 4 साइडों में से रोल निकल आएंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत किस्म के ये रोल पट्टी निकल आई है। और ये जो ट्रायंगल की रोल पट्टी होती है, इसमें रोल बनाना बहुत ईजी होता है और कितनी बारीक और अच्छी बनी है। अब इसकी मैं इनको रोल बनाने में यूज़ करूँगी। और जो इनकी साइडें निकली है, इनके 1 बाइट समोसे भी बना सकते हैं आप, नहीं तो आप इसको पापड़ी के तौर पे भी यूज़ कर सकती हैं। इनको प्लास्टिक के रैप में इसको रैप करके आप फ्रीज़र में रख दें और तकरीबन 1 से 1.5 माह तक ये ख़राब नहीं होंगे। और इसको आप एज ए पापड़ी, चना चाट, फ्रूट चाट और मुख्तलिफ किस्म के ऊपर डाल के खाने के लिए इसको रेडी कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है समोसा पट्टी बनाने का, वो बताती हूँ। इसको मैंने पहले सेका नहीं है, इसकी मैं पहले कटिंग कर लूँगी। और ये 1 बाइट समोसा नहीं है, ये 3 बाइट समोसा, यानी कि 1 बाइट समोसे से बड़े बनेंगे ये समोसे। आप इसी तरह रोटी को पहले 5 को बेल लीजिएगा, 5 हो, 6 हो, 3 हो, जितनी आपकी मर्ज़ी, आप इजीली इसको हैंडल कर सकें। 3 तो मस्ट कीजिएगा, 3 से कम ना कीजिएगा। ये मैंने इसकी रोल समोसा पट्टी काटी है बड़ी बड़ी, मुझे बड़ी वाली चाहिए थी और इनको मैंने इकट्ठा कर लिया और इनके साइड से कटिंग कर लूँगी। इस वक्त जो मेरे पास हैं ये तकरीबन 10 से 15 इसकी पट्टियाँ निकल आएंगी। इसमें से 15 के करीब ये पट्टियाँ निकल आएंगी। इसकी साइड्स पे काटा है, अभी कच्ची हैं, इनको मैंने सेका नहीं है। अब इनकी कटिंग करने के बाद इनको मैं तवे पे रख दूँगी। तवे पे रखने के बाद जैसे मैंने रोल पट्टी के लिए आपको बताया था, जैसे उसका कलर चेंज होगा ना तो तब आपने इसको टर्न करना है। इसी तरह इसका जब कलर एक तरफ से चेंज हो जाएगा तो तब मैं इसको मैं टर्न कर दूँगी। टर्न करने के बाद अभी मैंने तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा रखा है, तकरीबन 1 मिनट का टाइम लग जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको अलहदा करके। इधर से मैंने एक देखें इसको टर्न किया और इस पट्टियों को मैं अलग अलग उतार के दिखा रही हूँ कितनी बारीक किस्म की इसकी समोसा पट्टी तैयार हुई है। ये देख रहे हैं आप कैमरे में से। और आप यकीन करें जब खुद बनाएंगे तो इतनी ज़्यादा खुशी होगी, आपको यकीन ही है कि क्या ये मैंने खुद बनाया है। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी, और बल्कि आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं घर में बैठ के। ये एक तरफ से कच्ची, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से सब पक जाए। कच्ची इसको दोबारा तवे पे रख दें, आप दोबारा इसको सेकें। सेकने के बाद मैं अभी तवे पे ही दिखाती हूँ। आपने बेरा केयरफुल होके इसको अलहदा करना है पट्टियों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और जलने का भी ख़तरा होता है हाथ को। 1-2 दफ़ा आपको थोड़ा फील होगा, लेकिन जब आप यूज्ड हो जाएंगे फिर आप इजीली कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अलहदा किया और देखिए दूसरी को भी अलहदा किया। इसी तरीके से आपने सब एक दफ़ा अलहदा करके फिर इनको इकट्ठा करना है। फिर आप प्लास्टिक रैप में इनको डाल के फ्रीज़र में रख सकते हो। जब दिल चाहे आप समोसे, रोल और जो दिल चाहे आप बना सकते हैं। ये लीजिए जनाब, आपकी समोसा पट्टी तैयार है। रोल पट्टी भी बता दी है मैंने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।